अभी हम बात करेंगे अपने इलाके के बच्चे यानी अपने स्टेट के बच्चे, बिहार के बच्चे दूसरे स्टेट में जाते हैं पढ़ने, दिल्ली जाते हैं या कोटा जाते हैं, ज़्यादातर कोटा जाते हैं। नीट जेई की तैयारी करने के लिए, डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए। और ऐसे भी हम लोगों को न्यूज़ सुनने में आता है कि हर साल तकरीबन 20 तकरीबन 20-22 बच्चे इस तरह का एवरेज पर ईयर आप कह सकते हैं, सुसाइड करते हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट है, 1 सप्ताह पहले का न्यूज़ है। गया और सुपौल के 2 स्टूडेंट थे, एक उज्जवल, दूसरा अंकुश यादव। अभी लेटेस्ट 1 सप्ताह पहले उन दोनों ने सुसाइड किया था। इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि अपने इलाके के बच्चे कोटा या दिल्ली क्यों जाते हैं। अभी हमारे साथ आरएम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर इंजीनियर विकास जी जुड़े हैं अभी हमारे साथ। इसके अलावा प्रकाश गुप्ता जी हैं, एनआईटीएन क्लासेस के डायरेक्टर हैं, एक इनका ब्रांच सिवान में है, इसके अलावा मीरगंज में भी है। और रफ़ीक अहमद जी जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हर मुद्दे पे अपनी बात खुल के रखते हैं। एक-एक करके सबकी हम प्रतिक्रिया लेंगे। सबसे पहले हम विकास जी से यही इसको समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल पर आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी। देखिए जो हमारा टॉपिक है कि एवरी ईयर इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं हुँ, कोटा में जाके। जी। इसमें मेरे ख्याल से सारा दोष कोटा को नहीं देना चाहिए, हुँ, वहाँ की व्यवस्था को नहीं देना चाहिए। हम तो मानते हैं कि कहीं गार्जियन को ये समझना चाहिए कि हमारे बच्चे उस आईआईटी, जेईई और मेडिकल का प्रिपरेशन करने लायक है कि नहीं। सबसे पहले जो भी जेईई का प्रिपरेशन बच्चे करने जाते हैं, नीट का प्रिपरेशन करने जाते हैं, एक डिफिनिट स्किल्स होनी चाहिए, उनकी एबिलिटी होनी चाहिए कि उस ढंग का प्रेशर वो झेल सके। हुँ, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से गार्जियंस को भी ये बोलना चाहूँगा कि दूसरे बच्चों के को देखा-देखी अपने बच्चे को मत भेजिए। अपने बच्चे से बात कीजिए, जानने का कोशिश कीजिए कि उनमें वो क्षमता है कि नहीं, कि जाके वो बिना प्रेशर लिए उसकी तैयारी एन्जॉय कर सकते हैं। और अगर फेल्योर मिलता है, अगर कहीं उनको कुछ दिक्कत होता है, तो कुछ ऐसा हार्श कदम ना उठा पाएँ जिसके चलते हम हुँ, सबको सोचना पड़े। हुँ, हुँ। दोबारा दूसरा चीज़ मैं इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ कि बच्चे जब अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, जी। अपने टीचर्स से कॉन्टैक्ट में रहते हैं, पर्सनल टच में रहते हैं, तो उनके पास हमेशा एक ऑप्शन रहता है कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर वो कहीं भटक रहे हैं, तो आके अपने गार्डियन से बात कर लें, अपने टीचर से बात कर लें। जी। लेकिन कोटा में ये संभव हो नहीं पाता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं। पेरेंट्स उनकी स्थिति को समझ नहीं पाते, समस्याओं को समझ नहीं पाते हैं। फ़ोन पे भी बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बात यही होती है कि बाबू ठीक तो है ना? पढ़ाई ठीक से चल रही है ना? ध्यान लगा के पढ़ना। रिज़ल्ट, उनके रिज़ल्ट, बारे में रिज़ल्ट। थोड़ा कम। हाँ, रिजल्ट ओरिएंटेड बात ज़्यादा होती है। तो एक और एक्स्ट्रा प्रेशर उन पे क्रिएट होता है कि हम हमसे कितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखा जा रहा है। हुँ। ठीक है? जी, जी, तो सर। ये जी। सब चीज़ें हैं। प्रकाश जी, प्रकाश सर से इस पर थोड़ा प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। क्या कहेंगे सर? जी, सबसे पहले तो नदीम अलग अंदाज को इस मुद्दे को उठाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने हमें इस जगह पे बुलाया। हुँ, अ, हमने हमने जो है इस फील्ड में ही करीब 5 साल गुजार दिया है और बच्चों से मैं लगातार मिलता रहा हूँ। और मैं जी। ये जो चीज़ें जो विकास सर ने कहा कि एक डेफ़िनिट स्किल होनी चाहिए, हुँ, वो बिल्कुल सही बात है। एनालिसिस गार्जियन जब तक करेगा नहीं बच्चों का कि डेफ़िनिट स्किल है या नहीं है और उसको केवल भीड़ में भेज देगा तो उससे रिज़ल्ट नहीं आएगा। एक प्रकाश सर कोटा कोई यहाँ मशीन यहाँ नहीं है। जी, एक चीज़ हम यहाँ ऐड करेंगे कि एक तो जो हुँ, टेस्ट होता है उनका स्कॉलरशिप टेस्ट के नाम पे जो टेस्ट होता है, उसमें जो अच्छे बच्चे होते हैं, वो तो सिलेक्ट होके चले जाते हैं। इसके अलावा हुँ, हुँ। जो बच्चे होते हैं, जो इनका बहुत कम नंबर 10th में भी होता है या 12th में भी होता है और उसके वो वहाँ जो पढ़ाया जाता है, उसके लायक नहीं होते हैं, तो उनका भी एडमिशन हो जाता है क्योंकि हम सबको पता है कि बिल्कुल, इंस्टीट्यूट बिल्कुल। वैसे ही सही बात। बच्चों से चलता है।
तो वैसे बच्चे नदीम जी, जी, नदीम जी, मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा। जी। ये जो टेस्ट का इंटरेस्ट टेस्ट का सिस्टम है ना, हुँ, ये इटसेल्फ बहुत बड़ा फ्रॉड है। हुँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। क्योंकि हम स्कूल चलाते हैं, हुँ, हमारे यहाँ भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वाले आते हैं टेस्ट करने के लिए। जी, हम लोगों को पता है कौन सा बच्चा कैसा है। हुँ, कुछ तो जानकारियां हम लोगों के पास है, उन बच्चों के साथ हम लोग बहुत ज्यादा टाइम बिताया है, जी, जी, उनके बिल्कुल। नॉलेज के बारे में पता है, उनके स्किल्स के बारे में पता है। लेकिन जब रिजल्ट आता है उनका तो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। हुँ, हुँ, तो या तो हम अपने बच्चे को इतना दिन उनके साथ स्पेंड करने के बाद, पढ़ाने के बाद हम नहीं जानते हैं, नहीं तो नहीं कहीं ना जानते, कहीं सही बात। जो टेस्ट का हम्म, नहीं तो कहीं ना कहीं वो जो टेस्ट का सिस्टम है वो वो एक्चुअली बच्चों को का फ्रॉड। टेस्ट नहीं हो रहा है, गार्जियन को इनकरेज किया जा रहा है। हुँ, गार्जियन को रिपोर्ट सही नहीं दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि नहीं आपका बच्चा तो स्कॉलरशिप, क्या होता है कि हम लोगों में एक लालच सी आ जाती है, लालच से आ गया। अरे यहाँ पे तो 50% स्कॉलरशिप मिल रही है, 80% स्कॉलर, इसका मतलब कि मेरा बच्चा पढ़ने में अच्छा हो गया, हुँ, बिल्कुल। जो कि ऐसा नहीं है। तो ये हुँ। सब थोड़ा सा फ्रॉड से गार्जियंस को, बच्चों को बचना चाहिए। और टेस्ट के उस स्कॉलरशिप रिजल्ट पे उसमें जो उसको अपना क्वेश्चन भी होते हैं, हर इंस्टीट्यूट का अलग-अलग लेवल होता है, जो 10th वो में वो भी जी, जी। तो क्वेश्चन की तो बात ही छोड़िए, वो केवल ऐसा, वो टेस्ट का मतलब ये होता है कि बच्चों का कहीं न कहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाए, उनका डेटा कॉन्टैक्ट कलेक्शन, नंबर डेटा मिल जाए, कलेक्शन सर। डेटा, गार्जियन से बात हो जाए और उनको बार-बार फ़ोन करके ये बताया जा सके कि नहीं आपका बच्चा बहुत अच्छा है, आपको हुँ, स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। तो इस सब बातों पे थोड़ा कम भरोसा करना चाहिए, हुँ, पता लगाना चाहिए कि सही में मेरा बच्चा उस लायक है कि नहीं। जी, उसके बाद ही इस तैयारी के लिए बच्चों को, क्योंकि पढ़ाई में इंजीनियरिंग, मेडिकल ही करना सब कुछ नहीं है। हुँ, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जो अभी तक हमारे हमारे यहाँ के बच्चों के लिए अनएक्सप्लोर्ड है। हुँ, उनमें उसमें करियर बहुत अच्छा हो सकता है। उसका अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। जिसका जिसमें इंटरेस्ट है उसमें भेजने, अगर कोई बच्चा आर्ट्स में अच्छा है तो उसको आर्ट्स ही पढ़ना चाहिए, कुकिंग में अच्छा है तो उसको कहीं न कहीं उसी फ़ील्ड में ट्राई करना चाहिए। हुँ, सबको इस रेस में नहीं लगनी चाहिए, जी, ठीक है, क्योंकि रफ़ीक 2-3 साल जी, के बाद उनके पास जॉब। जी, जी। आपके यहाँ उतना बढ़िया नेटवर्क नहीं है। रफ़ीक जी, क्या कहेंगे? फिर हम विकास सर पे आएँगे और प्रकाश सर से बात करेंगे। फ़िलहाल सबकी हम अभी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। जी सर, बोलिए। जी नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नदीम अलग अंदाज को मुबारकबाद, जो एक समाज के सबसे सेंसिटिव मुद्दे को आप लेकर आए हैं, हुँ, क्योंकि हर इंसान कमाता है, मेहनत करता है, वो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए करता है। हुँ, और जो यहाँ पर दो शिक्षक गण बैठे हैं, मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आज इस मुद्दे पर खुलकर बोलने के लिए आए हैं, क्योंकि नॉर्मली जो लोग इस बिजनेस में होते हैं वो लोग अंदर की बात को बताना नहीं चाहते हैं, डरते हैं, या फिर उनको लगता है कि इस पर बात करना ठीक नहीं है क्योंकि हम भी इसी बिजनेस में हैं। हुँ, तो ये लोग नो डाउट ये लोग मुबारकबाद के पात्र हैं। हुँ, देखिए, अभी जो बात हो रही थी नदीम भाई, जिस मुद्दे पे हम लोग बात शुरू किए थे वो था आत्महत्या पर, हुँ, बच्चों की सुसाइड पर। और जो बातें इन लोगों ने करी हैं वो बिल्कुल जायज है, अपनी जगह पे ये बात सही है। मैं भी बहुत चीजों को देखता हूँ, सुनता हूँ। मेरे कई जो यहाँ पर एक सर बैठे हैं, प्रकाश गुप्ता, मेरे बचपन का एक दोस्त है जो नर्सरी से हम लोग के साथ पढ़े, उसका भी नाम प्रकाश गुप्ता है। हुँ, और वो इलाहाबाद में आज की तारीख में बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट चलाते हैं, एनडीए और सीडीएस की तैयारी करवाते हैं। जी, जी। बहुत बड़ा, टॉप 3 में आता है नाम, शायद आप कभी गूगल करेंगे तो आ जाएगा, मेजर कालसी नाम से। हुँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर चूंकि बात एडमिशन की नहीं है, बात टेस्ट की नहीं है, बात किसी चीज की नहीं है। आत्महत्या तो वो बच्चे कर रहे हैं जो पढ़ रहे हैं। हम लोग किसके आंकड़े की बात कर रहे हैं कि जो बच्चों का एडमिशन हो चुका है, जो एनआईटी में या आउट ऑफ बिहार में, रुड़की में या कोटा में या कहीं पढ़ रहे हैं, वो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। हम उस मुद्दे पे बात कर रहे उनकी बात नहीं हैं, कर रहे हैं, जो एडमिशन। ख़ास करके 10th के नहीं, बाद नहीं सर, बिल्कुल। हाँ, 11th की प्रिपरेशन करने के 10th लिए के बाद अपने जो बच्चे फैमिली से 11th दूर के लिए जा रहे हैं, अपने फैमिली से हाँ, दूर क्यों जा उनके रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट में भी वो इंस्टीट्यूट पढ़ है, उनके उनके इलाके में भी स्कूल है जहाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। जी, जी। मैं इसी बात पर आने वाला हूँ। वो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं और वो आत्महत्या कर रहे हैं।
क्यों जाना पड़ रहा है, मैं उस पर ही आने वाला था कि क्यों वहां जाना पड़ रहा है। दो बातें हैं, उनको लग रहा है कि लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन हमारे बिहार में है, लैक ऑफ प्रॉपर अवेयरनेस है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। अगर माँ बाप को देखो, हर माँ बाप चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा एजुकेशन दूं। कोई आपके पास मेजरमेंट करने का तरीका नहीं है कि आपने बटन दबाया और मेजर आ गया कि ये बच्चा ये बन सकता है, ये बच्चा ये बन सकता है। सब पहले ट्राई करते हैं, फेल होना पास होना अलग की बात है। सब बच्चे यही चाहते हैं कि हम अच्छी जगह पढ़ें, माँ बाप यही चाहते हैं। अब हम लोगों को ये जानना है कि बिहार के अगर बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं और वो कोई इस तरह का कदम उठा ले रहे हैं कि वो आत्महत्या कर ले रहे हैं, तो इस पर हम लोगों को उसके फैक्ट्स को फाइंड करना है। व्हाट आर द रूट कॉजेज बिहाइंड दिस ऑल थिंग्स। तो इसके लिए हमको ये जानना पड़ेगा, जैसे सर ने बताया कि कुछ फ्रॉड वाला मामला है कि एडमिशन के नाम पे हम आपको देंगे स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप के बारे में बहुत अच्छी बात है कि लाख बच्चे अगर स्कॉलरशिप में 500 रुपए जमा करते हैं और आप 50 बच्चे को 5 लाख रुपया दे दिए, तो कितने का करोड़ों का फायदा वो उठा लिए जो करा रहे हैं, और कितने बच्चों को फायदा हो जा रहा है, ये सब लोग जानता है। ये फ्रॉड कैसे होता है सब जानते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन कोई करना चाहेगा समझ जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि बच्चे जा क्यों रहे बाहर, हमारा ये मकसद है ना। अगर विकास सर यहाँ पे NIT की क्लास, प्रकाश जी यहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों को, तो माँ बाप को यकीन क्यों नहीं हो पा रहा है कि ये भी पढ़ा सकते हैं मेरे बच्चों को। बिहार में एक फैक्टर नहीं है तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, बिहार में कई फैक्टर हैं। सोशल एविल्स भी है जिसकी वजह से लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा इससे दूर रहे। सोसाइटी उस तरह की नहीं है कि हमारे बच्चे वहां पे फ्लरिश कर सके, अच्छे से एजुकेशन को ग्रहण कर सके। इसके वजह से भी बाहर भेजते हैं, और जब बाहर बच्चे जाते हैं तो उनके ऊपर 2-3 तरह के साइकोलॉजिकल प्रेशर होते हैं। एक तो माँ बाप पैसा भेज रहे हैं, उसका साइकोलॉजी कि भाई मेरे बाप बाप ने भेजा पढ़ाने के लिए, और दूसरी साइकोलॉजी कि हम आउट ऑफ बिहार हैं, हमको कुछ अच्छा करना है, बेहतर करना है, नहीं तो हम घर जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे समाज को। ये जो प्रेशर में बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं ये तो जो इसमें कुछ किसी को ऐड करना है या इसको और आगे उसको बढ़ाना है, तो हम लोग एक रेपो बिल्ड टाइप का इस तरह से बात किया जा सकता है। जैसे अभी रफीक जी बोल रहे हैं, तो सर आपको अगर बोलना है तो आप बोल सकते हैं उसी बात को, अगर अच्छा लग रहा है और उसमें कुछ ऐड करना है तो। जी, एक इडियट फिल्म आई थी जिसमें बहुत अच्छी बात थी, आमिर खान ने जो बताया था कि पढ़ाई नहीं है, प्रेशर कुकर बनते जा रहे हैं। तो स्कूल कॉलेज और ये सारी चीजें, बच्चे जहाँ पर प्रेशराइज हो रहे हैं। अगर इस तरह का माहौल हमारा ऐसा नहीं है, बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। पटना में जाइए, IAS IPS की तैयारी की कोशिश करने वालों को देखिए। मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की तारीख में है जो अभी शिक्षक लोग कर सकते हैं, वो है अवेयरनेस। आम जनता के बीच में अवेयरनेस अगर आ जाए कि आपका बच्चा यहाँ पर भी रह के पढ़ सकता है, वो दिल्ली जाके कुछ ऐसा चीज नहीं खा लेगा कि वो IIT निकाल लेगा, वो NIT निकाल लेगा। सही बात। ऐसा तो नहीं होगा, खाना वही यहाँ पर भी मिलेगा खाना। जबकि मुझे लगता है कि घर में रहकर वो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, अच्छा अपना रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि माँ बाप की वहां पर उसको सेवा मिल रही है, खाना अच्छा मिल रहा है, देखभाल अच्छा और मिलेगा। जिस एज में बच्चे जाते हैं उसमें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। आपको इसका उदाहरण भी मैं बता दूं कि हम लोगों ने जो है एवरेज बच्चों के साथ काम किया है, एवरेज, क्योंकि सारे टैलेंटेड और जो भी मोटिवेटेड लड़के हैं वो बाहर चले जाते हैं। हम लोगों ने एवरेज बच्चों के साथ काम किया है, और एवरेज बच्चों से हम लोगों ने जेईई में लगभग 7 रिजल्ट दिए हैं और मेडिकल में 1 रिजल्ट दिया है, और हम लोगों ने अभी तक कोई बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया, ओनली 40। भाई जब आप बाहर जाते हैं तो लाखों की संख्या में बच्चे के अलग अलग एक एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होते हैं। अब उस लाख की संख्या में 10 बच्चे निकाल लेते हैं, उसको इन लोग एडवर्टाइज इतना बड़े तौर पे करते हैं, लोग बच्चे लालच में जाते हैं। जी, इसमें मैं थोड़ा ऐड, जो भी हमारे कोटा में अभी जो टॉप इंस्टीट्यूशंस है, अगर उसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स का थोड़ा डेटा निकालिएगा तो आपको पता चलेगा कि मोर देन 70% to 80% जो टीचर्स है वो हमारे बिहार और यूपी के, बिहार यूपी के भी, जो यूपी का भी कुछ पार्ट है वहाँ के। मोर देन 50% स्टूडेंट जो अभी कोटा में पढ़ रहे हैं वो भी बिहार के, वो बिहार और यूपी से ही माइग्रेट हुआ है। आखिर क्या ऐसा वजह है कि बिहार में पढ़ाने वालों की टैलेंट का एक पूल है, पढ़ने वालों की भी है, उसके बाद भी बच्चे बिहार में नहीं रुकते हैं। ये केवल एक स्कूल इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं है, ये हमारे माइंडसेट की बात है। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा भी है, सामाजिक मुद्दा भी है, ये बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा भी है। एक फैशन भी होते जा रहा है कि पहले तो 10th के बाद हो रहा था, अब 7th लोग सोच रहे हैं कि अपने बच्चे को हम लोग कोटा भेजें।
चाहे कहीं और भेजे, मोस्ट कहीं। बहुत ही खतरनाक कदम हाँ, है। उनको जब ऐसा बच्चे लगता है परिपक्व हॉस्टल में नहीं डाल देंगे, होते हैं, अपने से दूर भेज देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और उनको क्यों ये जब समझ दिमाग नहीं आता है कि परिपक्व कितना होने केयर के की ज़रूरत होती है उस एज में। अपने बेटी को, अपने बहन को लोग भेज देता है कोटा में, और किस हालात में रहती है या कैसे रहती है, अपग्रेड करने का। और जी। मैं अभी कुछ देर पहले ही डेटा देख रहा था, वहाँ का टॉप इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। वहाँ पे सिर्फ कोटा में करीब 1.5 लाख बच्चे वहाँ से पढ़ते हैं। 1.5 लाख। बिल्कुल सही इस साल तो पौने 2 लाख लड़के, पौने 2 लाख लड़कों ने इनरोल किया है वहाँ। अच्छा, एक प्रकाश सर, एक रिजल्ट का इंस्टीट्यूट रेशियो के बारे में कुछ आप बता सकते हैं? उतने बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से आप गूगल करिएगा, आपको मिल जाएगा। वो 1 to 3 लिखा हुआ है, बट एग्जैक्टली 1% भी रिजल्ट नहीं है। 1% से भी कम है। अभी मैं उन्हीं लोगों का डेटा देख रहा था मैं, वो 1% से भी कम रिजल्ट है, जबकि सारे अच्छा, तो टॉपर मुझे लगता है कि बच्चे जो एडमिशन कराए जाते हैं गार्जियन के द्वारा, वो किस्मत पर छोड़ देते हैं। देखा जाता है कि इस सेक्शन में मेरा बच्चा है कि नहीं। अगर अपने टैलेंट नहीं, किस्मत वाली बात नहीं है, किस्मत पे नहीं छोड़ते हैं। एक्चुअली देखिए, हमको जो फीलिंग हुआ है कि जो गार्जियन है एक सोशल स्टेटस के बेसिस पे भी छोड़ देते हैं कि हमको कोटा भेजना है, नहीं भेजेंगे तो हमारे मार्केट में स्टेटस खराब हो जाएगा। ये भी बात सही है। अच्छा, मतलब अच्छा, अगर मान लीजिए कि कोई गार्जियन चाहता है कि हम अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाएं, तो उनको कैसे कन्विंस कर सकते हैं आप? क्या वजह हो सकती है? अगर उसके पास पैसा है, बच्चे को बाहर भेज सकते हैं, तो वो आप क्या ऐसा करें वो कन्विंस हो जाए? विकास सर ऑलवेज इस पे सर मैं आपसे यही सेम क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपका बच्चा हो और हम आपको अपने बच्चे, आपके पास पैसा भी है, सब कुछ है, और मैं एक संस्थान हूँ, मैं बताता हूँ, मैं संस्थान हूँ और आपको क्या मैं ऐसा कहूँ कि आप सेटिस्फाइड हो जाइएगा? बिल्कुल, देखिए, दो चीजों से लोग सेटिस्फाइड होते हैं। प्रकाश जी, बात कहने की नहीं है, हम सारा कमी गार्जियंस में भी नहीं दे सकते हैं। हम लोगों को अपने सोसाइटी में ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा कि आपका बच्चा जो पास आ रहा है तो उसके भी यहाँ पे भी सक्सेस के वही चांसेस है जो आप कोटा और दिल्ली भेजना चाहते हैं। ये सर मैं वही आंसर अभी इनसे निकलवा था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया कि आपका पैरामीटर यही होता है कि सर आपका रिजल्ट क्या है, आप मेरा इंफ्रा के लिए आइएगा। प्रकाश जी, मेरा अपना जवाब दे दीजिए सर, फिर मैं अपना जवाब दे देता हूँ। हाँ, मेरा ये जवाब होता है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे जाके कहाँ बैठेंगे, मुझे वो टेबल पसंद नहीं आ रहा है। आपके पहनावे मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जहाँ पढ़े वहां की बिल्डिंग अच्छी हो, जहाँ जाए वो फोटो खिंचाए तो लगे कि हाँ भाई किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हो, किसी स्टाफ के साथ खड़ा हो, किसी गार्जियन स्टूडेंट मेरा अगर किसी टीचर के साथ खड़ा हो तो अच्छे वो कोट पैंट में खड़ा हो। मतलब वो दिखता है वही दिखता है, ये आप भी जानते हैं, आप भी बिजनेस में है, आप भी जानते हैं। तो अगर तो सर देखिए, स्टार्टिंग में कोई भी चीज अचानक से जो है अगर वहां तक बिल्ड करिएगा तो बिल्ड नहीं होगा। कोटा भी जो आज से 30 साल पहले शुरू हुआ, तो ऐसा नहीं है कि अचानक से वहां पे इतने बड़े बड़े बिल्डिंगें आ गई, ठीक है। उन्होंने पहले रिजल्ट ही दिखाया, हम लोगों ने भी रिजल्ट ही दिखाना हम लोगों ने शुरू किया है, हम लोग भी रिजल्ट ही पहले दिखाएंगे। पैरामीटर किसी अच्छे संस्थान का जो होता है वो रिजल्ट होता है। तो हम आपको कन्विंस इस बेसिस पे करेंगे कि आप हमारा इंफ्रा छोड़ दीजिए, आप हमारा पहनावा तो फिर भी हम लोग मेंटेन करते हैं। ऐसा नहीं है कि सर IITian और NITian जब वर्क करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पहनावा मेंटेन रहेगा। बिल्कुल, आप हमारा इंफ्रा छोड़ दीजिए, इंफ्रा के अलावा आप एजुकेशन सेक्टर में आइए। हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट करा रहे हैं, मटेरियल दे रहे हैं, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है उसको देखिए। और उसके अलावा जो कोटा भी नहीं दे रहा है वो हम एक चीज एड ऑन करके देते हैं कि आपका इन्वायरमेंट भी मेंटेन रहे, और वो है डे बोर्डिंग। हम 4 घंटे क्लास के बाद जो है आपको 4 घंटा जो है हम आपको सेल्फ स्टडी अपने सेंटर पे कराते हैं। तो अगर ये चीज अगर लोगों का डिमांड है तो हम उसको पूरा कर रहे हैं। अगर इसके अलावा जैसे आपका जो पहला डिमांड था लाइक कि इंफ्रा बढ़िया होना चाहिए, जिसके साथ खड़ा रहे उसका पहनावा ओढ़ावा बढ़िया होना चाहिए, वो फोटो खींच सके, हम लोग इसी चीज में अभी फेलियर है। और यही अवेयरनेस आप जो कह रहे हैं कि अवेयरनेस होना चाहिए, यही अवेयरनेस लोगों में नहीं जा रहा है। एक जैसे और बात मैं यहाँ
एक लास्ट में कहना चाहूंगा, जैसे लोगों के एक माइंडसेट है कि अगर फेयर लवली लगा लीजिएगा तो गोरे हो जाइएगा। 10 माँ को अगर उस ऐड को दिखाइए, 10 माँ जो है हमारी जो माताएं हैं, अगर 10 माताओं को वो अगर आप ऐड दिखा दीजिए तो वो 8 उसमें से कल खरीद के लेते आएंगी। अच्छा, वो कहेंगे कि नहीं ये अच्छी चीज नहीं है, यहाँ ऐड कर दूं, 20 मिनट हो गया है, तो आधे घंटे का ही प्रोग्राम है। जी, जी। इस बात का ख्याल होना चाहिए, और हम लोगों के पास 9 मिनट है। और एक और बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि अभी मेरा एक दोस्त है, कोटा में उसने पढ़ा है, अभी उसके MBBS कंप्लीट हो गया है। उसको मैं चाह रहा था ऐड करना, लेकिन वो ड्यूटी में था, फ्री नहीं था, ऐड नहीं कर पाए। तो वो गार्जियन का भी वो कह रहा था कि गार्जियन का ज़्यादा प्रेशर रहता है, रिजल्ट अगर टेस्ट वगैरह में अच्छा नहीं आता है तो प्रेशर वही देते मैंने हैं। कहा शुरू में, गार्जियन का जो प्रेशर है, हाँ, सोसाइटी का जो प्रेशर है, वो बच्चे बहुत झेलते हैं। आज देखिए मेरे सामने मेरा भतीजा बैठा हुआ है, वो बैठ के टीवी देख रहा है और मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरा मकसद वो नहीं होता है कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो प्रैक्टिकली ना करूँ। ये पढ़ाई भी किया और इसको मैंने छूट भी दे रखा है कि ठीक है अब तुम आधे घंटे टीवी देख लो, ये सामने ही मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इससे क्या होगा, जब तक आप वो इन्वायरमेंट नहीं देंगे, ये देखिए इधर देखो, हेलो करो, हेलो, हाँ। तो ये आप जब तक बच्चों को वो इन्वायरमेंट नहीं देंगे कि आपके पास छूट भी है, पढ़ाई का सारा चीज भी है, तब तक बच्चे भी आप पर यकीन नहीं कर पाएंगे। और एक चीज और है, इन्वायरमेंट को लेके एक बहुत गलत परसेप्शन है हमारे माइंड में कि इन्वायरमेंट जो है कोटा में बढ़िया है, अपने क्षेत्र में खराब है, गार्जियन को ऐसा लग रहा है। तो ये परसेप्शन गलत है। आप एक बार कोटा में अपना समय बिताइए, 1-1.5 महीना 2 महीना समय बिताइए, आपको लगने लगेगा कि हम लोग का बिहार अच्छा है और कोटा खराब है। नहीं प्रकाश जी, अगर आप बिहार में रहते, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोला था मैं आउटर इन्वायरमेंट के बारे में बात किया, जहाँ बच्चों की जबान बिगड़ जाती है, गाली गलौज पे आ जाते हैं, जहाँ गुंडागर्दी खुलेआम होती है, सड़कें सुरक्षित नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को? ये माइंड। विकास जी बोलिए। रफीक भाई जी, हम लोगों को थोड़ा इस बात पे भी सोचना पड़ेगा, जो हम लोग का आज का डिबेट का टॉपिक है कि बिहार के बच्चे इतने सुसाइड कर रहे हैं। अगर इसमें बिहार का नंबर ज्यादा है, अगर बिहार का नंबर इसमें ज्यादा है तो कोटा में ही रह के दूसरे स्टेट के बच्चे क्यों नहीं सुसाइड कर रहे हैं? इस बात पे भी थोड़ा ध्यान दें। बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत बढ़िया। हमारे बच्चों के पास कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं है, कोई अल्टरनेटिव वे नहीं है, वे आउट नहीं है कि अगर बच्चे वहां पे चले गए, उनको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो उनके पास कहीं ना कहीं कैरियर का कोई दूसरा ऑप्शन उनको दिख नहीं रहा है। बिल्कुल, जिसके चलते न चाहते हुए भी वो कंटिन्यू कर रहा है, न चाहते हुए भी प्रेशर ले रहा है, एक न एक दिन गिव अप कर दे रहा है। तो हम लोग की जिम्मेवारी ये होनी चाहिए तो दूसरे प्रोफेशन के बारे में, दूसरे सेक्टर के बारे में भी स्कूल लेवल में भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह से रिलेटेड। मुझे सर एक और बात, विकास जी, स्किल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ प्रेशर जो दिया जा रहा है उसको रिलीज कैसे करें? आप ही सोचिए ना, जैसे मैं एक सिवान शहर में रहता हूँ या आउटर गांव में एरिया में रहता हूँ, कितने करियर काउंसलिंग है यहाँ पर? कोई है आपको ऑथेंटिक दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। कोई गाइडिंग करने वाला कोई फील्ड है? नहीं है। कोई सही से गाइड कर सके? आप देखिए ये जो डिबेट आज चल रहा, जो बातें हो रही हैं, मैं तो नदीम भाई से कहूंगा कि इसको वैसे ही डालिएगा, पूरा कहीं कट मत कीजिएगा। इसको लोग एज ए करियर काउंसलिंग के तौर पे देखें कि आप मिलिए, आप प्रकाश जी से मिलिए, आप विकास जी से मिलिए, आप पढ़ने वाले छात्रों से मिलिए जो यहाँ, अच्छा 35 लाख की आबादी है ना सिवान की, सब तो बाहर नहीं चले जा रहे हैं, सब तो आखिर है 95% तो यहीं पर है, आखिर वो कैसे अच्छा कर रहे हैं? तो इस पर हम लोगों को बात करने की आवश्यकता है। एक लास्ट में सबका हम फीडबैक लेके अब डिबेट को खत्म किया जाएगा, क्योंकि आधे घंटे का ही है, कि आप लोग क्या गार्जियन को क्या आप लोग राय देंगे, मशवरा देंगे, स्टूडेंट को क्या राय देंगे, ताकि बच्चे जो एकदम से डिमोटिवेट हो जाते हैं, आगे उनको कुछ नहीं दिखता है और फाइनली उनको लगता है कि अब इस दुनिया से जाना ही बेहतर होगा, उस पर बस अब प्रतिक्रिया ले लिया जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग के पीछे भाग रहे हैं। मैं उन लोगों से बताना चाहता हूं कि बहुत ऐसे उदाहरण है हमारे सामने, अपने देश में, अपने राज्य में, अपने अगल बगल,
जहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ लिख के बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ लिख के ही कोई लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है। पहचानने की जरूरत है, तो ये पहचानने की आपके अंदर काबिलियत क्या है, आप किस चीज में अच्छा है, किस स्किल्स पे आप काम कीजिएगा तो आप कुछ अपने लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। पढ़ाई तो बहुत जरूरी है ही। पढ़ाई का मतलब केवल मेडिकल इंजीनियरिंग नहीं होता है। पढ़ाई का मतलब आप प्रॉपर एजुकेशन लीजिए, किसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कीजिए, जैसे जहां तक पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए और अपना जो भी आपकी रुचि है उसमें आप काम कीजिए, टैलेंट को पहचानिए। हाँ, लेकिन सर टैलेंट ये को 10th से पहचानिए, पहले इस आप पर अच्छा काम किया कीजिए। जाए आप लोग तो और बेहतर होता, मुझे ऐसा लगता है। 10th से पहले इस तरह के करियर काउंसलिंग वगैरह किया जाए कि भगवान ने आपको जिस चीज़ के लिए बनाया है उसी फील्ड में जाएं तो और बेहतर होता। जी सर, प्रकाश सर बोलिए देखिए सर। जी देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे स्टूडेंट सबसे कि प्रेशर लेने से कोई काम नहीं होता है। आप बहुत प्रेशर ले लीजिएगा और सोचिएगा कि हम प्रेशर ले लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। और खास तौर से केवल हम लोग को स्टूडेंट से ही नहीं बल्कि गार्जियन को भी ये चीजें समझानी पड़ेगी कि जब भी आप किसी बच्चे को फोन करें तो केवल रिजल्ट ही ना पूछे, उनके सुख दुख के बारे में भी चर्चा करें, उन्हें क्या चल फ्रेंडली रहा है। रहें, हाँ जिससे कि हाँ, जिससे कि प्रेशर बच्चों पे प्रेशर ना बने। और प्रेशर जब नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिकली बच्चा उधर उस साइड मूव नहीं करेगा, सुसाइड की तरफ ये सोचेगा नहीं। बाकी जो विकास सर ने कहा, रुचि लेना चाहिए, जिसमें जिसमें भी रुचि है उसमें आगे बढ़ना चाहिए। और कोई जरूरी नहीं है कि आईआईटी और नीट ही जब निकलेगा तो ही लाइफ है आगे, अदरवाइज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे पाथ है, बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट पोजीशन है जिसपे आदमी विदाउट आईआईटी और नीट के भी पहुंच सकता है। तो हम जी जी ठीक। यही कहना चाहेंगे बच्चों से कि अपने लाइफ को इस तरीके से बर्बाद ना करे। बहुत ही मतलब कहते हैं कि ये जो जीवन मिला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और भाग्यवान है कि आपको जीवन मिला है, उसको ऐसे बर्बाद ना होने दे। अपने अंदर छिपे हुए टैलेंट को निखारे, उससे भी अपना नाम आप कर सकते हैं। जी ठीक। रफीक सर जी बोलिए। जी नदीम भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं विकास सर और प्रकाश सर ने जो बात कही है, बिल्कुल आई रिकमेंड द सेम। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा इसी में ऐड करके कि देखिए, नंबर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, नंबर कैन नॉट डिसाइड योर लाइफ। नंबर्स आपका कुछ नहीं डिसाइड कर सकता है। ये सिर्फ अच्छे इंसान बनने के लिए और बेहतर जिंदगी पाने के लिए आपको जो पढ़ाई मिल रही है उसको अपने जीवन को बेहतर करने के लिए जरूर पढ़िए। लेकिन हम बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाए तभी हम कामयाब होंगे, इसको अपने दिमाग से उतार लीजिए। और गार्जियन लोगों की मैं बात यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है अपने बच्चों का ख्याल रखिए। और बच्चे जिस चीज में रुचि ले रहे हैं, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना ही सपना नहीं होता, दुनिया में और भी फील्ड है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज जो टेक्निकल जमाना है, जिसके हाथ हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, किसी जमाने में 50-60 हजार का लोग गुमटी खोलकर पूरा घर चला लेता था, आज लाख लाख का मोबाइल लेकर अगर हम अपनी जिंदगी नहीं बेहतर बना सकते हैं तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये शराब साबित हो रहा है। तो स्मार्टफोन है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं पूरी दुनिया में। आप साइंटिस्ट बनिए, आप ज्योग्राफी के फील्ड में जाइए, आप साइंस के फील्ड में जाइए, आपके पास बहुत सारी फील्ड है, मतलब हजारों की संख्या में जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप उस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं। खेल कूद की दुनिया में जाइए। तो केवल डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए प्रेशर नहीं लेना है और उसके लिए अपने जीवन को दांव पे नहीं लगाना है। जो बेहतर है, जिसमें पसंद आए, आपको जो अच्छा लगे, जिसमें रुचि लगे, आप वो काम कीजिए। अच्छे लीडर बनिए पढ़ लिख कर, ये भी इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में। हमारा बहुत सही बात है ना। तो ये एक चीज है जिसको हम लोगों को बच्चों में जागरूकता लानी होगी और माँ बाप को भी जागरूक करना पड़ेगा कि बच्चों को सिर्फ आप प्रेशर कुकर में रख कर पकाइए मत और उनको प्रेशराइज मत कीजिए। तो आज मैं किसी स्टूडेंट को भी ऐड करना चाह रहा था लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन इसी तरह से हम लोगों का जो प्रोग्राम चलता है जनता की बात जनता तक, जो भी टॉपिक होगा आपको पहले बता दिया जाएगा। ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और जो जिस फील्ड के एक्सपर्ट है वैसे ही लोगों को हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि जो मुद्दे पे बात हो सके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहें अलग अंदाज।